हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 13। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान फाइनली इबो के घर वापस आ जाता है और इन लोगों की डिवोर्स रुक जाता है। जान आइवान के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर सीसी हमेशा आइवान को जान के बारे में भड़काती रहती थी। फाइनली जान कुरेन से बात करने का डिसाइड करता है। अब आगे की स्टोरी। जान कुरेन के सामने सारी बात कह देता है। कुरेन तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैंने कभी भी सिस्टर इन लॉ से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे हमेशा लगता था वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल वुमेन है। एनीवे, मैं उनसे बात करूँगा, डोंट वरी। जान कहता है, ओके डैड, गुड नाइट। कुरेन भी गुड नाइट कह देता है। सीसी जो बाहर बैठ खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुन रही थी, जैसे ही जान बाहर आता है वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन बाद बीत जाते हैं। जान हमेशा इबो से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर इबो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था। यहाँ तक उसे बहुत बुरा भला भी कहता था, उसे बहुत ज़्यादा हर्टफुल बातें भी कह देता था। सीसी तो इस सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जान का तो वो सैड फेस देखकर और ज़्यादा खुश हो जाती है। एक दिन सुबह सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आइवान कहता है, ग्रैंडपा, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, क्या मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा मेरे स्कूल में? कोरेन सीसी की तरफ देखते हुए कहता है, सिस्टर इन लॉ, मुझे पता है पिछली बार आप आइवान के स्कूल में नहीं गए थे, मगर इस बार आप जान को लेकर ही आइवान के स्कूल जाइएगा। सीसी कहती है, ब्रदर वांग, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकती हूँ, शाहजहान को जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोरेन कहता है, नहीं, आइवान अब जान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उसे आज से ही आइवान की पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा और आप ही उसे उसके स्कूल लेकर जाइएगा। सीसी कहती है, मगर ब्रदर वांग, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहीं पर। जेनिला के जाने के बाद मैं उसकी सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। और फिर शाहजहान तो एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ है, उसे प्राइवेट स्कूल के रूल के बारे में उसे तो कुछ भी पता नहीं है। कुरेन कहता है, वो एक बार उस स्कूल विजिट करने पर उसे उसके सारे रूल्स उसे पता चल जाएगा। सीसी कहती है, ओके। जान इस सारे वक्त पूरी तरह शांत था, वो बस अपनी मुट्ठियों को टाइट कर रहा था। सीसी की बातें सुनकर जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। अब ब्रेकफास्ट के बाद कुरेन ऑफिस चला जाता है और आइवान अपने स्कूल। जैसे ही जान अपने रूम जाता है कपड़े चेंज करने के लिए, सीसी आइवान के स्कूल चली जाती है। अब सीसी प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में बैठी हुई थी। प्रिंसिपल आइवान का कार्ड सीसी के हाथ में देते हुए कहता है, मैडम, आइवान का ग्रेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका क्या रीज़न है? कोई सीरियस प्रॉब्लम है? सीसी कहती है, आइवान की माँ उसे छोड़कर चली गई और उसके पापा तो उस पर कोई भी अटेंशन नहीं देता, और फिर उसके पापा ने तो दूसरी शादी भी कर ली है जो एक बीच है। वो बस हमेशा सभी के सामने लबी डबी होने का कोशिश करता है, मगर वो तो अंदर से बहुत ज़्यादा एविल है। मेरा पोर ग्रैंडसन, वो तो बहुत ज़्यादा टेंस है। ब्रदर वांग भी आइवान का पूरी देखभाल बस उस पर दे दिया है और ब्रदर वांग तो बस उस पर ही भरोसा करते हैं। उसके ट्रिक के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगर मैं ब्रदर वांग को उसकी ट्रिक के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करती हूँ, ब्रदर वांग तो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। प्रिंसिपल कहता है, वो ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, मैं ब्रदर वांग से बात करूँगा। सीसी डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप उनके सामने मेरा नाम मत लीजिएगा। प्रिंसिपल कहता है, डोंट वरी मैडम, मैं आपका नाम उनके सामने नहीं लूँगा, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सीसी एक इविल से स्माइल देती है। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बाद सीसी घर वापस आ जाती है। जान सीसी के पास जाकर कहती है, आप मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? सीसी
कहती है, तो क्या हुआ अगर मैं चला गया? तुम होते कौन हो मेरे सामने ये कहने वाले? जहान कहता है, मगर डैड ने कहा था कि आप मुझे साथ में लेकर चलेंगे। सीसी कहती है, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ स्कूल नहीं गए थे। और वो जहान को थोड़ा सा पीछे धकेलते हुए वहाँ से चली जाती है। जब कुरन कंपनी से घर वापस आता है, सीसी उसे रिजल्ट दिखाते हुए कहती है, ब्रदर वांग, अब देखिए आईवान का रिजल्ट कितना बुरा आया है। मैंने आपको पहले से ही कहा था, शाहजहान आईवान को पढ़ा नहीं सकता। वो तो बस बीए पास है, वो आईवान को कैसे पढ़ा सकता है? आईवान का बुक्स जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुरन सहाय करते हुए कहता है, ठीक है, मैं उसे बात करूँगा, आप उसे बुला दीजिए। सीसी एस कहकर एक इविल से स्मिक देते हुए वहाँ से चली जाती है और सारा को कह देते हैं कि जान को बुलाने के लिए। अब सारा जान के रूम में जाकर ये कह देती है कि उसे मास्टर बुला रहे हैं। जान अब लाइब्रेरी चला जाता है। कुरन जान को वो रिजल्ट कार्ड दिखाते हुए कहता है, देखो ये आईवान का रिजल्ट है। मैंने तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया? अगर तुम उसे पढ़ा नहीं सकते थे पहले मुझे क्यों नहीं बताया? जहान कहता है, डैड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, मैं उसे हमेशा पढ़ाने की कोशिश किया है, मगर वो मुझ पर कोई भी अटेंशन ही नहीं देता। कुरन कहता है, ठीक है, तुम्हें उसे पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए एक नया ट्यूटर अरेंज कर लेता हूँ। तुम बस ये ट्राई करो कि उसके साथ अच्छे से रिलेशन बना सको। और आज इब्बो का साइकेट्रिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, तुम उसके साथ हॉस्पिटल चले जाना। जहान ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। सीसी जैसे ही अपने घर में आती है, वेंसु उसका इंतज़ार कर रहा था। वेंसु कहता है, मामा आज न्यू ड्रामा क्या हुआ है? सीसी कहती है, आज आईवान का रिजल्ट बहुत बुरा आया है। वेंसु शॉक होते हुए कहता है, तो फिर क्या हुआ? सीसी कहती है, ब्रदर वांग अब जान का क्लास ले रहे हैं। मैं ये चीज़ सेंस कर सकती हूँ कि जान कितना ज़्यादा सैड होगा। मेरा प्लान फाइनली काम कर गया। मैं रियली में चाहता था कि जान को एक बड़ा सा लेसन दूँ। ये कहकर वो स्मिक करने लगती है। अब जान इबो के रूम में जाता है। इबो जो बेड पर बैठा हुआ था। जान कहता है, आज तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है। इबो गुस्से से कहता है, मुझे पता है, मुझे रिमाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान कहता है, डैड ने कहा है मुझे आपके साथ जाने के लिए। इबो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा हूँ और तुम हर मैटर पर डैड का नाम यूज़ करना बंद करो। तुम अब यहाँ से जाओ, अपना काम करो। जान अपना सर झुकाते हुए बस वहाँ पर खड़ा रहता है। इबो इरिटेड होते हुए कहता है, अब क्या हुआ? तुम यहाँ पर इस तरह खड़े क्यों हुए हो? यहाँ से निकल जाओ। जान अब रूम से बाहर चला जाता है। वो देखता है सीसी जो उसके पास आ रही थी। सीसी कहती है, तुम अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम उस रूम से रेस्पेक्टफुली बाहर आए हो। जान कहता है, तो क्या हुआ? आप हमेशा क्यों मेरे मैटर में अपना नाक घुसाते हैं? सीसी गुस्सा होते हुए उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह बातें नहीं कर सकते, अपने लिमिट में रहो। जान अपने हाथों को क्रॉस करके अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता है, आप भी एक बात दिमाग में घुसा लीजिए, आप भी अपना लिमिट क्रॉस मत कीजिए। सीसी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, यू शट अप, रुको, मैं ब्रदर वांग से तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। जान कहता है, ठीक है, जो आपकी मर्जी। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। अब सारे सर्वेंट इबो का हेल्प करते हैं कार में बैठने पे। जान जो पहले ही कार में इबो का इंतज़ार कर रहा था। इबो जान को देखकर उसे ग्लेयर देने लगता है, मगर जान तो उसे बस इग्नोर कर देता है और ड्राइवर को कहता है कि हॉस्पिटल जाने के लिए। अब वो दोनों हॉस्पिटल से आ जाते हैं। इबो तो जान को उसका व्हीलचेयर छूने भी नहीं देता। जान अब कुछ नहीं कहता, वो किचन में चला जाता है और वो सारा से पूछता है कि मास्टर ने क्या खाना खा कर गए हैं।
तो सारा कहती है मास्टर ने कोई भी लंच नहीं किए। तो जहान ये सुनकर ही कुरन के लिए सैंडविच बनाकर वो एक मेड के हाथ उसे भेज देता है। कुरन जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, बोएन जो उसका असिस्टेंट है, उसके पास आकर कहता है, बॉस आप कुछ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? कुरन कहता है, नहीं, मुझे होममेड खाना खाना ही पसंद है। उसी समय एक सर्वेंट लंच बॉक्स लेकर आ जाता है। कुरन तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जहान को पता चल गया कि मैं ऑफिस आते वक्त कुछ भी खाना खाकर नहीं आया हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए लंच बॉक्स भेजा है। बोएन कहता है, बस आप एंजॉय कीजिए। जब कुरन घर वापस आता है वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो जहान की तरफ देखते हुए कहता है, सैंडविच बहुत ज़्यादा यम्मी था। मेरी माँ का हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे याद आ गया। वो हमेशा इसी तरह ही सैंडविच बनाते थे। जहान भी कुरन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि आपको ये पसंद आया। मैं हमेशा आपके लिए लंच भेज दिया करूँगा। कुरन हंसते हुए कहता है, तो फिर तो मुझे हर दिन होममेड खाना खाने का बुरी आदत हो जाएगा। जहान भी एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, इट्स ओके डैड, मैं भी आपके लिए लंच बनाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुरन जहान के सर को पैट करता है। अब जहान इबो के रूम में आ जाता है और इबो को मेडिसिन और पानी दे देता है। इबो जहान को ग्लेयर देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है तुम्हें मेरे सामने नहीं आना है, मगर तुम मेरी बात अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। जहान कहता है, अगर तुम मेडिसिन नहीं लोगे तो फिर बीमार हो जाओगे। इबो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या मेरी बात एक बार समझ में नहीं आता? अगर मैंने मना कर दिया तो फिर तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझे इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो। ये कहकर वो मेडिसिन और ग्लास नीचे फेंक देता है। जैन रोते हुए इबो के रूम से चला आता है। वो आइवान के रूम के बाहर खड़ा ही हुआ था। वो देखता है आइवान जो रो रहा था। वो अपने आंसू पोंछते हुए आइवान के रूम चला जाता है और कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आइवान रोते हुए कहता है, मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जैन कहता है, तो फिर तुम उन्हें कॉल करके बात क्यों नहीं कर लेते? आइवान कहता है, ग्रैंडमा ने कहा है मम्मी ने अपना पुराना नंबर चेंज कर लिया है, उनके मेरे पास उनका नया नंबर नहीं है। जैन आइवान के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, आइवान रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। ठहरो, मैं तुम्हारे ग्रैंडमा से तुम्हारे मामा की नया नंबर लेकर आता हूँ। अब रोना बंद करो। ये कहकर वो आइवान को गले लगा लेता है। जहान देखता है सीसी जो लॉन में बैठी हुई है और मन में सोचता है, मैंने आइवान से प्रॉमिस किया है कि उसकी माँ का नंबर लाऊंगा, मगर मैं ये कैसे करूँ? ये सोचते हुए वो सीसी के रूम में चला जाता है और उसके पर्स से उसका फ़ोन निकालकर जेनिला का नंबर ले लेता है और वो आइवान के रूम में जाकर जेनिला का नंबर डायल करके आइवान को दे देता है। आइवान अपनी माँ से बात करने लगता है। जेनिला कहती है, आइवान तुम कैसे हो? आइवान रोते हुए कहता है, मामा मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ आप वापस आ जाइए। डैडी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप कब वापस आएंगे? जेनिला कहती है, बेबी देखो मैं कभी भी वापस नहीं आने वाला, मगर डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने पास लाने वाला हूँ। मैं 1 हफ्ते के अंदर ही मैं तुम्हें अपने पास ला दूँगा, फिर हम दोनों खुशी से रहेंगे। आइवान कहता है, मम्मी क्या डैडी भी हमारे साथ जाएंगे? जेनिला कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। आइवान ये सुनकर ही कॉल को कट कर देता है। जेनिला तो हलो हलो कहकर ही रह जाता है। आइवान अपने फेस को नीज में छुपाकर बड़ी जोर से रोने लगता है। जहान कहता है, बेबी क्या हुआ? आइवान रोते हुए कहता है, मम्मी ने कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मगर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता।
जहान कहता है, आइवान, अगर तुम्हें मम्मी और डैडी में किसी एक के साथ रहना पड़ेगा तो फिर तुम किसे चूज करोगे? आइवान रोते हुए कहता है, मैं बस उन दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो जहान को गले लगा लेता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।